मतलब फर्क क्या पड़ता है, मैं बना रहा हूँ ना 3% महीने में, मिनिमम 3 भी अगर हम माने, निकलता ही निकलता है, निकलना ही है। सागर जी इतना स्ट्रांगली मैं आपको कह रहा हूँ, 36% निकलना ही है। कभी कभी मैं इस नंबर का इतना भी निकाल लेता हूँ। अच्छा 8% महीने का निकाल लेता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ। वॉरेन बुफे की सुनते हैं, वॉरेन बुफे कहते हैं कि डेरिवेटिव जो हैं वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, 90% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसी रेंजेस बनाता हूँ जहां मेरे को मिनिमम 80% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। ऐसे व्यक्ति को, मैं बहुत स्ट्रेट बात कर रहा हूं, ऐसे व्यक्ति को ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, आप अगर अभी तक हमने एक बात नहीं करी, मेन बात जी, कि इसमें एंट्री कब कैसे बनाना है, एंट्री बनाने की स्ट्रेटेजी क्या है, तो उसके लिए हमें काम करते हैं। तो आज का पूरा सेशन हमने संजय जी के साथ किया है, और संजय जी बेसिकली एक सीएफए हैं और एक ऑप्शन ट्रेडर हैं। उन्होंने हमें सबूत भी दिखाए हैं। इस वीडियो के लास्ट में उनका पूरा अकाउंट और स्टेटमेंट, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पूरा वीडियो फॉर्म में आपको मिलेगा वीडियो के लास्ट में। बट उससे पहले पूरी स्ट्रैटेजी हमें संजय जी से समझनी है, भी वो समझाएंगे। अच्छा, 2-3 मेन पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं। पहली पॉइंट उन्होंने बोला है कि 3% मिनिमम निकालते हो। क्या बोला मैंने? 3% मिनिमम महीने का, यानी कि साल का 36%। और उन्होंने बताया कई बार 10% भी हो जाता है महीने का, कई बार, लेकिन 3% वो कह रहे हैं मिनिमम तो निकलेगा ही निकलेगा। दूसरी यूएसपी क्या है? बहुत इजी है समझना। तीसरी यूएसपी क्या है? कम कैपिटल में भी होता है। चौथी यूएसपी क्या है? ये सबसे बड़ी यूएसपी है, ध्यान दीजिएगा। चौथी यूएसपी ये है कि पूरे महीने का सिर्फ 15 मिनट देना है। कितना मैंने बोला? डेली का नहीं, हफ्ते का नहीं, पूरे महीने का सिर्फ 15 मिनट ही देना है, साल का 36% मिनिमम निकालने के लिए। तो अब हम चलते हैं उस सेशन की तरफ और संजय जी से पूरी स्ट्रैटेजी सीखते हैं, और लास्ट में उसका सबूत, प्रूफ भी आपको दिखाया जाएगा। संजय सर, आज थोड़ा सा ट्रेडिंग के बारे में सिखाओ जी। ट्रेडिंग में आप चूंकि ऑप्शन सेलर हो, देखने वाले लोग ज्यादातर ऑप्शन बायर हैं, सेलिंग बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है। सेलिंग में एक मिथ कहो या डर कहो लोगों में ये है कि बहुत पैसा लगता है, बहुत ज्यादा रिस्क है, पैसा अगर जाएगा तो बहुत बड़ा पैसा चला जाएगा। बाइंग में ये सब रिस्क नहीं है, जाता भी है तो थोड़ा जाता है, ऐसी सोच है। आप क्या सोचते हो? आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हो सेलिंग पर, जरा बताओ हमें। चलो भाई, मैं इसका एक रिवर्स क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ और फिर मैं कुछ बहुत सारी मिथ बस्टिंग करूंगा आज। ठीक है। मतलब ये वीडियो जिसने देख ली उसके लिए मैं ये समझ रहा हूँ ये वीडियो वो बंदा देख रहा है जो ऑप्शंस पे थोड़ा बहुत जानता है। ठीक है, ठीक है, बेसिक समझता है ऑप्शंस को, कॉल क्या है, पुट क्या है। ठीक है। आज उसने ये वीडियो देख ली ना, उसके लिए लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो मेरा आपसे एक सवाल है, कोई भी आदमी ट्रेडर बने, ऑप्शन सेलर, बायर जो बने, उसकी रिटर्न्स की उम्मीद क्या होगी? अगर वो 1 लाख रुपए लगाता है साल, मतलब एक इनिशियल कैपिटल लगाता है 1 लाख रुपए का, तो एक क्या उम्मीद होनी चाहिए उसकी कि मेरे को साल में कितना रिटर्न बने इस पे? साल में रिटर्न अब देखो 15% तो म्यूचुअल फंड देता है। ठीक है जी। ठीक ठाक स्टॉक में अगर वो करता है तो 20-22% स्टॉक्स ले लेगा। ठीक है जी। तो आदमी की चाहत होनी चाहिए कि 25% 30% तो ट्रेडिंग से ले जाए। ठीक है, तो आप कहते हो जी 25% यानी कि मोटा मोटी 2 से 2.25% महीना, ठीक है, एक ठीक ठाक रिटर्न हम मानते हैं। ठीक है, अब आपके पास 2 विकल्प है इसको लाने के लिए, या तो पूरा टाइम उछलते रहो, या ऐसा कोई काम करो कि बस एक बार करो और महीने भर चलो। जैसे वो एक ऐड आती थी, आपको याद होगा बचपन में, एक बार भरो महीने भर चलो, वो स्प्लेंडर की या किसी मोटरसाइकिल की। तो अगर हम ऐसा कुछ कर दें कि जो एक बार भरे महीने भर चले और ऐसा ऑलमोस्ट ऐसा रिटर्न, कभी इससे कम कभी ज्यादा, बट मोटा मोटी साल का एंड में ये आपको दिख जाए नंबर, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया, मजेदार, बहुत बढ़िया लगेगा। ठीक है। सेबी ये कहता है 90% लोग भारत में ऑप्शंस में पैसा हारते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और जो बचे हुए हैं उनमें से 50% से कम लोग एफडी से ज्यादा रिटर्न बना पाते हैं। बिल्कुल, ठीक है, यानी अगर 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं तो 90 तो गए, ई तो गए। ठीक, ये जो 10 बचे, इसमें से भी 5 एफडी को तोड़ पा रहे हैं, और जो 5 है वो एफडी से कम ला रहे हैं। ठीक है, एफडी प्लस एफडी माइनस। ठीक है, यानी इनको भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, इनको भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। यानी जो जनता कर रही है वो गलत है ना। राइट। अगर 100 में से 95 लोग नहीं कमा पा रहे हैं तो जनता गलत कर रही है। तो अगर जनता गलत कर रही है तो जो सही कर रहा है उसको मॉनिटर करते हैं, है ना। अगर आज मुझे रोल्स रॉयस खरीदनी है तो मैं उससे थोड़ी सलाह लूंगा जो मारुति चला रहा है। राइट। उसको तो आएगा ही नहीं ना, उसको तो पता ही नहीं रोल्स रॉयस खरीदते क्या है, मानसिकता कैसे डेवलप करते हैं। तो हमारे को यह पता है कि 90% लोग गलत कर रहे हैं और 90% लोग ऑप्शंस खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आपने बातें बोली, सबसे पहला ऑप्शंस खरीदने में आदमी को जो है लगता है लेस कैपिटल। तो आज अगर एक कोई निफ्टी, बैंक निफ्टी
खरीदता है तो 15 का बैंक निफ्टी है, 15 का लॉट है, 100-150 रुपए का वो पुट कॉल होगा, जो भी होगा, ज्यादा ज्यादा 200 का हो जाएगा, तो उसको लगता है यार 3,000 रुपए में, 2 से 3,000 रुपए में मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता हूं। ऐसे व्यक्ति को, मैं बहुत स्ट्रेट बात कर रहा हूं, ऐसे व्यक्ति को ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए। मतलब जो 2-3 हजार का कैपिटल लेकर के आ रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ये ऐसा जुआ है कि पहले ट्रेड में वो प्लस होगा, दूसरे ट्रेड में वो प्लस होगा, तीसरे ट्रेड में उसका सारा कैपिटल खत्म हो जाएगा। मैं एक बार नागपुर में था, तो मैं ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ था, तो मैं अपना ट्रेड ले रहा था, तो ड्राइवर बोला, अरे सर आप भी ट्रेडिंग करते हो? बोला आप भी? मतलब तू भी करता है? बोला हाँ सर करता हूं ना। तो मैंने बोला कितना? बोले सर 5,000 का कैपिटल डाला हुआ है। ठीक है, कितना बना लेता है? बोले सर पूरे महीने का अपन 1,000 रुपए बना लेता हूं। 1,000 रुपए, ओके। तो 20% महीने का रिटर्न हो गया। छोटा कैपिटल, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे कैपिटल पे बड़ा रिटर्न निकालना। फिर मैं अगली बार जब गया तो वो आया लेने मेरे को, मेरे क्लाइंट के ड्राइवर लेने आते हैं हमेशा, आनंद नाम है उसका। तो बोला आनंद कैसा ट्रेडिंग चल रहा है? बोला बंद कर दिया ना सर। वहां लोग ऐसे बात करते हैं। बोला क्यों बंद कर दिया? बोला सर कैपिटल खत्म हो गया ना सर, एक ट्रेड वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, खत्म हो गया सर, ट्रेड खत्म, सब पैसा खत्म। तो दिस इज अ स्टोरी, दिस इज अ रियल स्टोरी एंड दिस इज द स्टोरी। कितने लोग हैं ना, नीचे आप कमेंट में डालो कि आप लोग के साथ कितनी बार ये हुआ है कि आपका कैपिटल ही वाइप आउट हो गया। कमेंट में डालना चाहिए लोगों को। अपने को ऐसा काम नहीं करना है कि बंदे का कैपिटल वाइप आउट हो जाए। ठीक है, अब है ना वॉरेन बुफे की सुनते हैं। वॉरेन बुफे कहते हैं कि डेरिवेटिव जो है वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। ये वॉरेन बुफे का स्टेटमेंट है, कहीं भी से चेक हो सकता है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मतलब गोला बारूद, सारे पैसे लोगों का पैसा खत्म करने की ताकत है डेरिवेटिव्स में, क्योंकि सट्टा है, एक्चुअली सट्टा है। डेरिवेटिव्स आपके मेरे जैसे लोगों के लिए है नहीं, किसी के लिए भी नहीं था। ये उन लोगों के लिए जो धंधा करते हैं। तो धंधा करते हैं वो अपनी फॉरवर्ड पोजीशंस को प्रोटेक्ट करते हैं। अब मैं उसमें ज्यादा डीप में नहीं जाता, पर ये बन गया सट्टा, कुछ लोगों को मस्ती आ गई। तो आप दो चीजें कर सकते हो, या तो आप कहो कि भाई मैं ट्रेडिंग करूंगा, या तो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, ठीक है, या मैं ऑप्शन से पैसिव इनकम बनाना चाहता हूं। दोनों में से पहले तो डिसाइड करो। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो पहले आपको यह स्किल बहुत अच्छे से सीखनी पड़ेगी, कंटिन्यूअसली सीखते रहना पड़ेगा, क्योंकि आप ट्रेडिंग में नेकेड ऑप्शन लेते हो, नंगा ऑप्शन। ठीक है, आप समझते हैं टर्म को बहुत क्लियरली। नेकेड कहने का मतलब पीछे कोई स्टॉक नहीं है। जनरली हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग का पर्पस होता है किसी स्टॉक में आपने इन्वेस्ट करा है तो पीछे उसको हेज करना, ऑप्शन लेकर के। यहां हम कोई हेजिंग नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट ऑप्शन पर कूद रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा भाऊ। हाँ, ऊपर ही जाना है। तो आपने एक तरफा नेकेड ऑप्शन ले लिया, नंगा ऑप्शन ले लिया। ये रिस्की, एक्सट्रीम रिस्की है। आपको क्यों कम रिस्क लगता है? क्योंकि ये चीज आपको 2,000 में मिल जाती है। हाँ। और आपको लगता है यार जाएगा तो 2,000 ही तो जाएगा। बस ये मानसिकता इंश्योर करती है कि आपका पैसा खत्म होना ही है, और 2,000 जाता ही है, और जाना ही है। बिल्कुल जाता ही है और जाना ही है। सागर भाई आपके साथ कितनी बार हुआ होगा? मेरे साथ भी बहुत बार। ऐसा नहीं अपन को भगवान नहीं, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि अपने लगता है यार चल ठीक है 5,000 का रिस्क लेके देखते ना क्या होगा, ज्यादा 5,000। फिर जब वो 5,000 जाता है यार नहीं लेना चाहिए था यार, नहीं लेना चाहिए था। तो आज संभल जाओ। अब क्या है, यहां आपने नेकेड ऑप्शन लिया। पैसिव इनकम अगर आपको बनाना है तो हम करते हैं ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, अब ऑप्शन सेलिंग में क्या है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सागर सर आपसे एक हेल्प लूंगा, वो प्लस आपको मैं करता चला बता रहना। हाँ ठीक है। तो एक क्रिकेट का मैच चल रहा है, ठीक है, सागर सर और मैंने एक सट्टा खेलना है क्रिकेट के मैच पे। कोहली बैटिंग कर रहा है, T20 है, ठीक है जी। तो अच्छे फॉर्म में चल रहा है। सागर जी आके बोले कि संजय जी अपन एक काम करते हैं, मैं आपके साथ बेट लगाता हूं कि कोहली आज 50 से ऊपर मारेगा, ठीक, ग्रेटर देन 50 मारेगा। तो आप मेरे को, मतलब मैं संजय आपको हर जो रन वो ऊपर बनाएगा उस पर 1 रुपया देगा, ठीक। तो अगर उसने 70 बनाया तो मैं आपको 20 रुपए दे दूंगा। 20 रन ज्यादा बनाए तो 20 इंटू 1 रुपया, यानी मैं 20 रुपए आपको पकड़ा दूंगा, ठीक है। ये आपका पे ऑफ है, ठीक। पर इस सौदे में घुसने के लिए आपने मेरे को 5 रुपए दिए, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। तो ये कॉल ऑप्शन हो गया। कॉल ऑप्शन क्या हुआ कि विराट कोहली मैच में 50 रन से ऊपर बनाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम है। पर यही अगर सागर जी कहें कि संजय जी मेरे को ऐसा लगता है कि विराट कोहली 30 से लेके 70 रन के बीच में बनाएगा,
तो अचानक से आपने अपनी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर दिया। इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो 30 से 70 के बीच में बनाए। और यहां आपकी बेट क्या है, 50 से ऊपर, यानी अगर 49 भी बनाया तो आप हार जाओगे और 55 तक आप ब्रेक इवन होगे क्योंकि आपने 5 रुपए मेरे को दिए हुए हैं। राइट। हाँ। अब मैं क्या करता हूं, मैं यही काम करता हूं बस। मैंने एक बार, अभी मैं दुबई गया था, वहां की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी को यही ट्रेनिंग देने गया था, स्टॉक ऑप्शंस की, कि कैसे ऑप्शंस खेलने हैं, क्योंकि वो इंडिया में करना चाहते थे। ठीक है। तो वो पूरी प्रेजेंटेशन के बाद बोले यार ये तो बहुत सिंपल है, मतलब फर्क क्या पड़ता है, मैं बना रहा हूं ना 3% महीने का। आपको सिंपल कॉम्प्लेक्स चाहिए या आपको एक्चुअल रिटर्न्स चाहिए? तो मैं ये कहता हूं भाई कि रिलायंस का शेयर है, आप 3000 का कॉल ले रहे हो, यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि ये 3000 के ऊपर जाएगा ही जाएगा। फिर वो आज 70 रुपए के प्रीमियम पे होगा, तो पहले तो ये 3070 जाएगा तो आप ब्रेक इवन करोगे, उसके बाद आप पैसा बनाना चालू करोगे। मैं कहता हूं छोड़ो ना, हम ये कहते हैं कि ये जो रिलायंस का स्टॉक आज 3000 रुपए चल रहा है, ठीक है, या 2900 चल रहा है, ये अगले महीने में, क्योंकि ऑप्शंस की एक्सपायरी 1 महीने की है, लास्ट थर्सडे की एक्सपायरी है स्टॉक ऑप्शंस की, तो मैं ये कहता हूं जी कि इसको मैं एक प्रोटेक्शन रेंज लूंगा। मेरे को ऐसा लगता है कि ये 2700 से लेके 3200 के बीच में रहेगा। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इसकी पॉसिबिलिटी तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि पूरा महीना है, कभी कुछ ऊपर होगा, कुछ नीचे होगा, कोई न्यूज आ जाएगी, कोई इवेंट होगा, कोई डिविडेंड होगा, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही। तो मैं एक तरफा कभी भी सौदा नहीं लेता, मैं इस रेंज को कर देता हूं लॉक। इस रेंज को लॉक करने का मतलब? इस रेंज को लॉक करने का मतलब हो गया इन दोनों के, एक का पुट बेच देता हूं, एक का कॉल बेच देता हूं। अच्छा, इधर का कॉल बेच दिया, इधर का पुट बेच दिया, उधर का कॉल बेच दिया, इधर का पुट बेच दिया, इधर का कॉल बेच दिया। ठीक है, सेलिंग। सेलिंग, हाँ, राइटिंग कहते हैं इसको, टेक्निकल टर्म इसका राइटिंग है। तो मैं राइट कर देता हूं कॉल और पुट, 2700 का पुट और 3200 का कॉल मैं राइट कर देता हूं। अब मैंने ये, इसके लिए मेरी एक स्ट्रैटेजी है पीछे। ठीक है, ये 2700 होना कि 2600 होना कि 2800 होगा, वो 31 होगा कि 3300 होगा, उसके लिए मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, ठीक है, वो आप बोलोगे तो हम फर्दर कभी अपनी जनता के लिए और भी कुछ इस पे सोच सकते हैं, पर आज एक ब्रीफ दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक रेंज बाउंड कर दिया इसको। अब इस रेंज बाउंड की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, इतनी हो जाती है कि मेरे को सेंसिबल जो टूल है जीरोधा का, वो दिखाता है 85% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, 90% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसी रेंजेस बनाता हूं जहां मेरे को मिनिमम 80% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट दिखे, मिनिमम, क्योंकि मुझे रिस्क तो लेना ही है, तो मैं 2.5-3% कमा ही नहीं सकता, फिर तो मैं एफडी लेके बैठ जाऊं। पर यहां मेरा रिस्क है ना मिनिमाइज हो गया, एकदम मिनिमाइज हो गया। अब मेरे को क्या मिला, मेरा रिवॉर्ड क्या है? मेरा रिवॉर्ड है 2700 का जब पुट बेचूंगा तो इसके समझो 6 रुपए का आज प्रीमियम चल रहा है, 3200 का कॉल बेचूंगा तो समझो इसका मेरा 12 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, तो मेरे को जी मिल गए 18 रुपए। ठीक है, चलो ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए इसको 20 कर देते हैं। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा इस ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए इसको 8 और 12 कर देते हैं कि 8 रुपए का पुट बिक गया और 3200 का कॉल बिका, वो 12 रुपए में, तो मेरे को 20 रुपए मिल गए। ठीक है, लॉट कितना है रिलायंस का? 250 का, तो 250 इंटू 20 कितना हुआ? 5000 रुपए। तो जिस दिन एक्सपायरी होगी, अगर ये 2700 से 3200 रुपए के बीच में रहा तो मेरे 5000 रुपए मेरे पास आ जाएंगे। बिल्कुल। पर एक्सचेंज क्या कहता है, क्योंकि आप ऑप्शन राइट कर रहे हो तो आपको एक मार्जिन देना पड़ेगा, क्योंकि कल को आप भग गए तो, राइट, ठीक है, तो वो मार्जिन देना पड़ता है आपको। तो वो मार्जिन इस ऐसे शॉर्ट ऐसे राइटिंग के लिए करीबन 1.25 लाख रुपए का होता है। अब आप 5000 को 1.25 लाख से डिवाइड कर लो, कोई भी ये मैथ कर सकता है, बड़ा सिंपल सा मैथ है, तो आंसर आता है 4%। मतलब 1.25 लाख रुपए इन्होंने लगाया, हाँ, और 1.25 लाख रुपए लगा करके 5000 रुपए कमा लिए, हाँ, तो 4% ये प्रॉफिट कमा लिया, 4% हो गया मेरा। अब मजेदार बात सुनो, मजेदार बात ये पोजीशन लेने को मेरे को महीने में 15 मिनट लगते हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना। महीने में 15 मिनट? महीने में 15 मिनट, शायद महीने में 5 मिनट लगते हैं। ओके, ठीक है, मैं 15 ज्यादा बता रहा हूं, थोड़ा स्टडी कर लो, कुछ कर लो, अच्छा सा रिसर्च करेंगे, जो हमारे स्टेप्स हैं। ठीक है, अभी मैंने स्टेप्स नहीं बताया, अभी मैंने आपको जनरल बताया, तो उसके पीछे के 6-7 स्टेप्स होते हैं जिसे हम करते हैं, तब जाके ये रेंज आइडेंटिफाई। मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूं आपकी बात को। आप महीने में 15 मिनट कह रहे हैं, मतलब ये रोज रोज नहीं बैठ रहे, जिंदगी में नहीं बैठूंगा, ये एक बार महीने का हिसाब लगा लिया। मैंने क्या बोला, एक बार भरो, महीने भर चलो। हाँ, कि एक महीने की एक्सपायरी में ये हिसाब हो सकता है, 2700 से 3200 जा सकता है। मैंने एंट्री मारी और छोड़ दिया, फिर अब वो एक महीने कहीं भी किधर को घूम घाम जाकर के मेरे को 5000 रुपए निकाल के दे दे, 4000 रुपए मैंने कमा लिए 1.5 लाख 1.25 लाख पर। हाँ, 4% कमा लिया, 4% कमा लिया। ठीक है, अब अपन भगवान नहीं है, वापस बोलते हैं, रिस्क है, वापस बोलते हैं, सच बोलते हैं, कम रिस्क है, तो हम क्या करते हैं, हम यहां पे 2800 पे और 3100 पे अलर्ट लगा देते हैं।
अलर्ट मींस? अलर्ट मींस कि अगर ये प्राइस को ब्रीच करे, 2800 से नीचे चला जाए या 3100 से ऊपर चला जाए, तो मुझे पता चल जाए। अच्छा, नोटिफिकेशन आ जाए, अलर्ट आ जाए। ठीक है। अगर इसके रेंज ये भी अलर्ट नहीं आता, तो अपने को पोजीशन देखने की जरूरत ही नहीं है। पोजीशन लेके बैठ गए, अपने काम में लगे पड़े। और मैं आपको बता रहा हूं 12 में से 8 महीने यही होता है कि मेरे को पोजीशन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई एक महीना होता है जब थोड़ा सा भैमाई हो जाती है, तो उस टाइम पे पोजीशन का या तो काटना पड़ता है स्टॉप लॉस लेके, या फिर एडजस्ट करना पड़ता है। समझो कॉल की तरफ ज्यादा भाग गया, ठीक है, तो पुट हमने वो कर लिया था, पुट का सारा प्रॉफिट खा लिया। इसकी और भी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हैं। कभी कभी मैं इस नंबर का इतना भी निकाल लेता हूं। अच्छा, 8% महीने का निकाल लेता हूं, मैं दिखा सकता हूं, ऐसा नहीं मैं दिखा नहीं सकता, मैं दिखा सकता हूं। ठीक है, क्यों निकाल लेता हूं? क्योंकि मैं उस टाइम पे थोड़ा सा सक्रिय हो जाता हूं। और सक्रिय कैसे होता हूं? अगर मैं बिल्कुल कुछ ना करूं तो 4% तो नहीं, पर मैं 3 से 4%, 3% के आसपास निकाल देता हूं। मिनिमम 3 भी अगर हम माने, निकलता ही निकलता है, निकलना ही है सागर जी, इतना स्ट्रांगली मैं आपको कह रहा हूं, 36% निकलना ही है। अगर आप छोटी मोटी मिस्टेक्स, मेरे से एक गलती हुई, मैं आपको बताऊं। मेरी एक पोजीशन थी जो मैंने दिसंबर में मेरी पोजीशन गलत हो गई। टीसीएस लिया था, वो टीसीएस का ऐसी पोजीशनिंग की थी मैंने, उसमें टीसीएस 2 दिन 7% ऊपर हो गया। ठीक है, तो मेरी एक तरफा ब्रीचिंग हो गई। ब्रीचिंग हो गई तो मतलब नुकसान होने वाला है, क्योंकि मैंने तो प्रोटेक्ट करके रखी थी पोजीशन। मैं बोला यार लगता है और आगे नहीं जाएगा। मेरे से एक गलती क्या हुई, क्योंकि उस महीने टीसीएस ने बायबैक अनाउंस कर दिया था। अच्छा, इसलिए स्टॉक भाग गया, मैंने नोटिस नहीं किया और उसके बाद डिसीजन नहीं लिया। तो वहां मेरा एक पोजीशन पे बहुत बहुत जम के घुसा पड़ा। ओके, बहुत अच्छा घुसा पड़ा, मतलब अच्छा 6 डिजिट घुसा पड़ा। ठीक है, पर समझ आ गई, अक्ल आ गई। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसी गलतियां आप भी करोगे, मैं भी करता हूं, सब करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है कि व्हेन यू लूज तो बड़ा लूज करते हो। नहीं, आप छोटे लॉस में बाहर आ सकते हो, आप छोटे लॉस में बिल्कुल बाहर आ सकते हो, लेकिन एक्टिव रहना पड़ेगा ना। नहीं, आप स्टॉप लॉसेस लगा दो, आप अलर्ट्स लगा दो। आजकल तो टूल्स इतने प्यारे हो गए हैं, ग्रो पे वहां पे ना सेट सेफ एग्जिट होता है, सेट सेफ एग्जिट। तो आपने ये तय कर लिया जी मैंने 1.25 लाख रुपए लगाए हैं, मेरी 4% की कमाई होनी है, तो 4% की कमाई होनी है तो मैं 4% का लॉस ले सकता हूं। ठीक है, तो आपने सेट सेफ एग्जिट लगा दिया 5,000 का, ठीक है, -5,000 का। अगर वो पोजीशंस क्यूमुलेटिवली -5,000 हो गई, स्क्वायर ऑफ हो जाएंगी। तो वो मिथ यहाँ पे टूट गया कि बड़ा पैसा जाता है। देखो सर, मैं आपको एक और ऐड कीजिए, कोई भी ट्रेड है ना, उसके 5 आउटकम्स होते हैं। ये मजेदार चीज आपको बताता हूं मैं। कोई भी ट्रेड के 5 पॉसिबल आउटकम होते हैं। पहला होता है बिग प्रॉफिट। क्या ये चलेगा हमें? बिल्कुल चलेगा। बिग सर, ओके, सबको चाहिए, सबको चाहिए। एक होता है स्मॉल प्रॉफिट। क्या ये हमें चलेगा? बिल्कुल चलेगा, ये भी चलाना पड़ेगा, चलेगा। एक होता है ब्रेक इवन, कि नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, तो कोई सिचुएशंस में ये भी चल जाएगा। एक होता है स्मॉल लॉस, जिसे हम स्टॉप लॉस कहते हैं, ये भी चलेगा। एक होता है बिग लॉस, ये नहीं चलेगा। बस आप मजेदार बात देखो कि कोई भी ट्रेड आप करोगे तो 4 पॉसिबिलिटीज हमारे फेवर में है, एक ही फेवर में नहीं है। पर ये इमोशन का खेल है, लॉजिक का नहीं है। ये इमोशन का खेल है। मैं भी फंसा हुआ हूं, सब फंसते हैं, ऐसा अपन भगवान नहीं है कोई। सीखना पड़ता है, ट्रेडिंग करते रहना पड़ता है, एक्शन में रहना पड़ता है। गलती के बाद पिच नहीं छोड़ने का। मैंने बड़ा लॉस किया, मैंने पिच नहीं छोड़ा, मैंने अगले 3 महीने में उसका डबल रिकवर किया। ठीक है, पिच नहीं छोड़ा, पिच नहीं छोड़ना। ओके, ये बढ़िया लगा, ये अच्छा लगा। हाँ, ये 5 पॉसिबल आउटकम्स हैं आपके, और 4 हमारे फेवर में है, एक हमारे फेवर में नहीं है। इसके लिए मानसिकता पे वर्क करना है, दूसरी किसी चीज पे। दूसरी चीज सागर जी, मैं जिंदगी में 4 स्टॉक और 1 स्ट्रेटेजी से पैसा बनाता हूं। 4 स्टॉक और 1 स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी आपको बता दी। हाँ, यही मेरी स्ट्रेटेजी है, आज तक इसके अलावा कोई स्ट्रेटेजी यूज नहीं की। ठीक है। और अच्छा, इस स्ट्रेटेजी के लिए आप इंडेक्स में नहीं जा सकते? हाँ, इंडेक्स में ना इंडेक्स को लेके, हाँ, इंडेक्स में तो हाँ रेप हो जाएगा। आई एम सो सॉरी, मतलब बहुत बुरा हाल होगा, बहुत ज्यादा बुरा हाल होगा, मतलब इट विल ब्लो यू आउट। ठीक है, ठीक है। मैं इसमें भी सिर्फ 4 या 5 स्टॉक्स पे खेलता हूं, उसके अलावा किसी स्टॉक पे नहीं खेलता। उनमें एक्सट्रीम लिक्विडिटी होती है, अच्छे स्टॉक्स हैं, सेफ हैं, साउंड हैं, हाथी की चाल से चलते हैं, वाइल्ड मूवमेंट नहीं है उनमें, प्यार से चलते हैं, कोई हिलाते नहीं है मार्केट को बहुत ज्यादा। तो ऐसे स्टॉक्स हम खेलते हैं। वो 4 के नाम ले सकते हैं? आइडेंटिटी, हाँ, बड़े बिग बॉयज हैं, सारे बिग बॉय। आप मार्केट कैप से डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दो। अच्छा, रिलायंस, टॉप के जो 4, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी, उसके बाद यूनिलीवर, और उसके बाद एक मैंने आइडेंटिफाई किया था थोड़ी मेहनत करके, होता है एसबीआई कार्ड्स। ओके, तो जिसमें थोड़ी रिसर्च लगी थी मेरी। तो ऐसे मैं रिसर्च भी करता हूं, ढूंढता हूं कि ये और कौन मेरे को ऐसा मिल सकता है। ठीक है, पर अपने बेसिक में ये 4-5 स्टॉक्स के साथ ही करता हूं। ठीक है। अगर आपको मैं आज भी अपना ओपन पोजीशन दिखाऊंगा, यही दिखेंगी। ठीक है, तो आप देखो मेरी लाइफ कितनी सिंपल है। 1 स्ट्रैटेजी,
4 स्टॉक्स 3% रिटर्न। अब मेरे को क्या झकझक पक पक टक टक रोज खेलो, हार्ट बीट ऊपर नीचे करो, कैंडल ऊपर गया, ओपन हाई लो क्लोज, ये वो, बॉलिंजर बैंड टॉलिंजर बैंड, ये कर लेना, ऐसा होगा तो ऐसा कर लेना, फिर ये कर लेना, स्टॉप लॉस यहां लगा देना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, सबकी मगजमारी गई। और मैं आपको बता रहा हूं, कोई कितना भी फन्ने खा जाए, टाइम बच गया। टाइम तो लगा ही नहीं, बचना तो दूर की बात है, लगा ही लगा नहीं ही ना। नहीं है। आप सोचो मेरे को 30 दिन में, अगर मैं कहता हूं 4 दिन भी एक्टिव रह के 15 मिनट भी दे रहा हूं, तो मैं तो 1 ही घंटा दे रहा हूं ना। उस 1 घंटे में मैं एफडी का, जो 1 लाख की एफडी पे मुझे 6,000 का ब्याज मिलता है। ठीक है, सॉरी 1 लाख की एफडी पे मुझे, ठीक है, 6,000 का नहीं 6,000 का साल का ब्याज मिलता है। साल का, हाँ, साल का ब्याज हाँ, मिलता है, हाँ। महीने का नहीं मिलता। मैं महीने पे जाना चाहता था। तो 1 लाख की एफडी पे मुझे 500 रुपए का ब्याज मिलता है महीने का। यहां मुझे 1 लाख पे 3,000 रुपए मिल रहा है। और दोनों टैक्स न्यूट्रल है, क्योंकि एफडी भी आपके टैक्स रेट पे टैक्स होती है और ऑप्शंस का गेन भी आपके टैक्स रेट पे ही टैक्स होता है। तो इसमें ऐसा टैक्स का भी कोई वो नहीं है कि इसमें ज्यादा टैक्स लगता है कम टैक्स लगता है। तो मेरा जो एफडी का पैसा है वो मैंने उठा के इधर कर दिया। राइट। अब पंटरबाजी नहीं करता मैं, कोई एक बार गलती करी, सीख लिया, पंटरबाजी नहीं करनी, ज्यादा लालच नहीं करना। 25-30% 35% निकालो साल के, शांति से गुणगान करो, कोई दिमाग मत लगाओ। अब ये आपके पास ऑप्शन है। दूसरा है, आप पूरा टाइम खेलते रहो, कभी ऊपर जाओ कभी नीचे जाओ, यो यो करो, कभी ऐसे जाओ वैसे जाओ, और अंत में बोलो कि यार अपन तो एफडी को भी बीट नहीं कर पाए। महीने को आपने कमाई किसकी कर दी? जीरोधा की कर दी। हाँ, ब्रोकरेज दी, उसको जम के ब्रोकरेज दी। हाँ। आपको पता है मेरा वॉल्यूम इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, ऑलमोस्ट 8 डिजिट वॉल्यूम है, ठीक है, मंथली का। ओके। उसके बावजूद मेरी जीरोधा की ब्रोकरेज कितनी है मैं आपको दिखा सकता हूं, 11,600 रुपए। बस बस 8 डिजिट में वॉल्यूम है, 8 डिजिट मंथली वॉल्यूम ओके, की मेरी ब्रोकरेज अभी दिखा दूंगा 11,600 रुपए की। ओके। इतने बड़े ट्रेड्स के बाद। क्यों? क्योंकि मैं एक बार में 40 लॉट लेता हूं। तो जो ट्रांजैक्शन है वो 20 रुपए पर लॉट नहीं है, 20 रुपए पर ट्रेड है। तो मेरे एक ट्रेड में 30 लॉट 40 लॉट आते हैं। तो मेरा वॉल्यूम बड़ा होने से मेरा ब्रोकरेज नहीं बढ़ता। ओके। तो ये बेसिकली मैं मैथ क्यों बताना, मतलब इसका मेरा बोस्टिंग नहीं है, मैं कह रहा हूं कि लाइफ इज, और वॉरेन बुफे का भी ये स्टेटमेंट है कि पैसा आसान चीजों से बनता है, बाकी चीजें आपको एंगेज करने के लिए बनी है। आप मुझे बता दो, इतने सारे अच्छे ट्रेडर्स हैं मार्केट में, ट्रेनर्स भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं, आप किसी से पूछ लो यार 30% का रिटर्न बनता है, बोले बहुत चैंपियन आदमी हो तुम यार, मजेदार रिटर्न बना दिए। कोई बोल के दिखा दे कि यार मैं 40% से ज्यादा कंसिस्टेंटली रिटर्न बना सकता हूं। और जितने भी अच्छे ट्रेडर होते हैं उनकी 1 या 2 ही स्ट्रेटेजी होती है जिसपे वो पूरे साल काम करते हैं। वो मेरे 50 स्ट्रेटेजी लेके नहीं चलते। वो वन कोच वन अप्रोच, मतलब एक ही स्ट्रैटेजी लो और एक ही तरीके से काम करो और उस पर माहिर बन जाओ। हाँ, उसमें माहिर बन जाओ। मार्केट बहुत बड़ी है भाई, वॉल्यूम लिक्विडिटी बहुत जबरदस्त है और बढ़ती जा रही है। आप एक स्ट्रैटेजी से इतना छाप लोगे जिसका हिसाब नहीं है। मेरे पास और भी 2-3 स्ट्रैटेजीज हैं जो मेरी लगाई हुई हैं जिसमें ठीक ठाक रिटर्न बनता है, पर मैंने सब करने के बाद है ना अपने आप को इधर असेंबल कर लिया, क्योंकि ये मेरी फिक्स डिपॉजिट है, हाई पेइंग फिक्स डिपॉजिट है। वंडरफुल, ठीक है। और मेरे को क्या है, मेरे ऐसा काम करता हूं जो रीजनेबली प्रिडिक्टेबल है। आज टीसीएस का शेयर है 3900 का है। सागर जी आप कुछ भी कर लो, वो अगले महीने 4500 से ऊपर नहीं जाएगा, इतनी वाइल्ड मूवमेंट नहीं देगा, वो नहीं देगा ना, वो 3400 से नीचे जाएगा। तो आप तो प्रोटेक्ट हो गए। अच्छा, इसमें कभी कभी नसीब क्या अच्छा होता है, कभी कभी ना विक्स बढ़ जाता है, जिसे वॉलेटिलिटी कहते हैं, तो प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं, तो यही 3% मेरा 8% हो जाता है। इसके भी रूल्स हैं, जैसे अगर मैं मेरा 1.25 लाख का मार्जिन लगता है तो मैं अकाउंट में 1.5 लाख छोड़ता हूं कि कल को थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो मार्जिन रिक्वायरमेंट ऊपर नीचे हो जाती है। ओके। तो ऐसा ना हो वो साला ऑटो स्क्वायर कर दे पोजीशन। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ये छोटी छोटी चीजें, मतलब है मेरा पूरा फ्रेमवर्क है इस पे, उस फ्रेमवर्क को मैं यूज करता हूं। हफ्ते में 15 मिनट देता हूं और अलर्ट्स लगाए हुए हैं। कभी भी कुछ हड़कंप मचेगा तो अलर्ट बच जाएगा, नहीं तो पूरा महीना अलर्ट नहीं बजेगा। महीने के एंड में देखेंगे सब जगह ऑप्शन मर चुका होगा, और वो मर चुका वो सारा डीके में खा चुका हूँ, मेरा पैसा बन चुका होगा। सुपर, ठीक है। अच्छा, आप अगर अभी तक हमने एक बात नहीं करी, मेन बात जी, कि इसमें एंट्री कब कैसे बनाना है, एंट्री बनाने की स्ट्रेटेजी क्या है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम छोड़ देते हैं। तो गूगल फॉर्म का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। जितने लोग इंटरेस्टेड होंगे उस एंट्री के प्रोसीजर को जानने में, आप गूगल फॉर्म भर देना, बिल्कुल हम कुछ प्लान आउट करेंगे। अभी क्या मोदी जी अभी पीछे उन्होंने एक क्रिएटर अवार्ड किया था, तो उन्होंने बोला कि भाई मुझसे लोग पूछते हैं कि मेरी सक्सेस का राज क्या है, तो बोलते मैं सबको नहीं बताता।
हाँ वो बोले कि क्या भाई किचन, आपका शेफ आपको अपने किचन में नहीं लेके आपको जाता। अपना किचन दिखाता है हाँ, क्या? तो मैं भी वो शेफ हूँ, अभी तो अपना किचन नहीं दिखाऊंगा। आपको मोटा मोटी बता दिया है। ठीक है। कुछ बहुत इंटेलिजेंट लोग होंगे वो अपने आप कर लेंगे, कुछ नहीं हम्म, होंगे गूगल फॉर्म जैसे आपने बताया, तो वी हाँ। कैन डू समथिंग फॉर देम डिफरेंटली। वंडरफुल, ठीक है। थैंक्स फॉर कमिंग संजय सर। थैंक यू Thank you सागर जी, very आई much. होप इट दिस हेल्प्ड। और हाँ। थोड़ा एक्चुअली गेम सारा माइंडसेट डेवलपमेंट का है, हम्म, और जितना अच्छा माइंडसेट डेवलप होता है उतना ट्रेडिंग, मैं इसको ट्रेडिंग नहीं बोलता, ट्रेडिंग से मेरे को डर लगता है, मैं इसको पैसिव इनकम बोलता हूँ। क्योंकि मेरा महीने में 1 घंटा इन्वेस्ट होता है, 1 घंटा बहुत छोटा टाइम है जिससे मैं ठीक ठाक रिटर्न बना सकता हूँ। वंडरफुल। और ये उनसे ज्यादा रिटर्न निकाल के दे रहा है जो पूरे महीने लगे रहते सर हैं। देखो, या तो आप एक्टिविटी में बिजी रहो, हम्म, ठीक है। ही हु रॉकफेलर का एक स्टेटमेंट था, ही हु वर्क्स ऑल द टाइम हैज नो टाइम टू मेक मनी। मतलब जो पूरा टाइम काम करेगा उसको पैसा कमाने के लिए टाइम ही नहीं है। हम्म ही हु वर्क्स ऑल द टाइम हैज नो टाइम टू मेक मनी। तो जो करना पूरा क्या? टाइम एक्शन में रहेगा, हम्म, ऐसा स्क्रीन में बटेर की तरह लगा रहेगा, हाँ, ऊपर नीचे देखता रहेगा, वहां पे वो 7 डे ईएमए, 30 डे ईएमए, चार्ट्स, बॉलिंजर पॉलिंजर करता रहेगा, वो पैसा नहीं कमाएगा। क्योंकि वो यूनिडायरेक्शनल ट्रेड्स ले रहा है, और मार्केट किसी के बाप की सगी नहीं है। और बाजार से बहस करना इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है। बाजार से आप बहस नहीं कर सकते, बाजार ने तय कर दिया कि मैं इस दिशा में जा रहा हूं, तो लॉजिक नहीं काम करता। हम्म, तो हम क्यों बाजार से क्यों लड़े? बाजार की शरह, हाँ बाबा छोटा 2-3% आप हमारे को दे दो हाँ, बस। हाँ, कभी कभी पीट दो, पीटो, हम बोलते हैं भगवान थोड़ी है, 12 महीने में 3 एक बार महीने पिट भी जाएंगे, पर फिर भी निकाल लेंगे। ओके गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं कितने प्रॉफिट में हूं, मैं कितने पानी में हूं। तो सागर जी, थैंक यू सो मच, आज आपने को अपने चैनल पे लाए। तो अपने ही अकाउंट से मैं आपको बताऊंगा कि मेरा क्या प्रॉफिट और क्या लॉस हो रहा है, देखते हैं। तो मैं FX9400 और ये मेरा पासवर्ड है। और मेरा पासवर्ड जो है वो है, मैं आपको पासवर्ड भी बता देता हूँ ताकि आप मेरा अकाउंट दे सको। वो है स्टार 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 स्टार। तो ये मेरा स्टार स्टार है। अभी क्या है, इसको बाद उसको ऐप कोड चाहिए रहेगा। और ऐप कोड क्या होता है, यूनिक होता है, तो वो बताने में कोई दिक्कत नहीं है। 822987, ये हर 1 मिनट में बदल। अब आप ये समझिए, ये लोग कह रहे हैं कि 9 out of 10 ट्रेडर्स, इंडिविजुअल ट्रेडर्स यानी कि आप और मेरे जैसे लोग, पैसा हारते हैं एफएनओ में। अच्छा, जो पैसा हारते हैं वो औसतन 50,000 रुपए हारते हैं। ये देखो, ये अगला लाइन है। तीसरी चीज, जो हारते हैं उसका 28% ट्रांजैक्शन कॉस्ट में लग जाता है। यानी अगर हमने 50,000 हारा, 50,000 के ऊपर 14,000 रुपए तो हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग जाएगी। और बाई चांस अगर हमने प्रॉफिट बना भी लिया, तो उस प्रॉफिट का 15 से 50% हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमने 1 लाख प्रॉफिट बनाया, तो हमारा 15,000 का ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये 4 चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि ये रिसर्च सेबी स्टडी के हिसाब से 25 जनवरी 2023 के हिसाब से देखिए लिखा, ठीक है। और हमारे केस में क्या है, हम देखते हैं। मैं पोजीशंस देखता हूँ, इस बार की पोजीशंस ली हुई हैं, अभी थोड़ी नेगेटिव चल रही है, विच इज ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात नहीं है। ये महीने के अंदर बीच बीच में चलता रहता है। और हम अब जाएंगे असली चीज देखने, वो है मेरे पिछले क्वार्टर के प्रॉफिट। पिछले क्वार्टर के प्रॉफिट हम देखेंगे। हमारा एफएनओ सेगमेंट है। ये मेरा ही अकाउंट है भाई लोग, एक बार देख लीजिए, संजय राकेश कथुरिया। राकेश मेरे फादर का नाम है, तो इसलिए संजय राकेश कथुरिया है। रियलाइज P&L, हम पहला क्वार्टर देखना चाहते हैं, तो पहला क्वार्टर होता है 1 जनवरी 2024 से लेके 31 मार्च 2024 तक। तो ये हम देखेंगे प्रॉफिट अपना। कम ऑन, ये देखिए, एक लाल बाकी सब ग्रीन, और रिवील होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट है 16,63,000। तो एक क्वार्टर का प्रॉफिट हमने 16,63,000 किया है। मजेदार बात आप ये देखिए कि वैसे तो प्रॉफिट 16,75 था, और 9,320 रुपए मेरे ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। तो अगर मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट का प्रपोर्शन देखना चाहूं, तो वो है 9,300, सॉरी 9,320 डिवाइडेड बाय 16,75,000 का परसेंटेज, 0.56%, 0.56%। और उधर क्या बोल रहे थे कि भाई 15 से 50% प्रॉफिट सीधा ट्रांजैक्शन कॉस्ट में निकलता है। मेरे केस में वो सिर्फ 0.56% है। मैं भगवान नहीं हूं, मैंने कुछ स्ट्रेटजीज रन की हैं, मैंने वो स्ट्रेटजीज ठीक से रन की हैं, इसलिए मैंने प्रॉफिट बनाया। कुछ कुछ दिनों में तो एक दिन में 1,60,000 का भी प्रॉफिट है, एक दिन में 1,33 का भी प्रॉफिट है। जो लॉस हुआ है वो एक दिन में 4,300 रुपए का लॉस हुआ है। इस क्वार्टर में ये क्वार्टर अच्छा गया। 48,000 का प्रॉफिट है, ये 46,000 का प्रॉफिट है, ये 20,000 का प्रॉफिट है, ये 2,34,000 रुपीज का एक दिन में प्रॉफिट है, जब हमने क्लोज की होंगी सारी पोजीशंस। तो ये है जी हमारा प्रॉफिट इस क्वार्टर का।
यानी कि अगर औसतन मैं पर मंथ बेसिस पे देखूं तो लिटिल मोर देन 5 लाख रुपीस का मैं प्रॉफिट कर पा रहा हूं, और ये सब मैं करता हूं महीने में 15 से 20 मिनट लगा के। अगर थोड़ा एक्टिव हो जाऊं तो हफ्ते में 15 से 20 मिनट लगा के मैं इतना प्रॉफिट कर लेता हूं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, पैसिवली पैसा कमाता हूं। तो सागर जी अब लेके चलते हैं सबको और सिखाते हैं भाई ये करता कैसे हूं, करता क्या हूं, क्या सिंप्लिसिटी है, क्या मॉडल है जिससे मैं ये पैसा कमा रहा हूं। थैंक यू सो मच। ठीक है, वंडरफुल, मजा आया, मुझे भी मजा आया संजय सर। Thank you so थैंक यू much. वेरी मच, एंड एक बार फिर से थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सागर जी, थैंक यू।